हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ऑथर्स ने जो भी एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन दिया है उसका मीनिंग क्या निकलता है, वे क्या कहना चाह रहे थे। उसके बाद हम लोग एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन से कैसे अलग होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योर का मीनिंग देखते हैं। एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक, किसी एक नए चीज को लेना। ओके, इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट this refers to a person or group of person who undertake the task of setting up new enterprise। अगर हम लोग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बिजनेस के फील्ड में बात करें, तो एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि एक नए एंटरप्राइज को सेटअप करने का काम करता है। वैसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि एक एंटरप्रेन्योर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। ओके, 3-4 लोग अगर एक साथ मिलके किसी एक नए इंटरप्राइज को सेटअप करने का काम करते हैं तो उसको भी एंटरप्रेन्योर ही कहा जाएगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरप्राइज इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड एक एंटरप्रेन्योर जो भी प्रोसेस को फॉलो करता है उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ओके, एक न्यू इंटरप्राइज सेटअप करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ओके, आई होप आपको एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्लियर होगा। एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि एक न्यू इंटरप्राइज सेटअप करने का काम करता है, उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंड वो जो भी प्रोसेस को फॉलो करता है उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ओके, an entrepreneur is regarded as a risk taker because it is not sure whether an organization will be successful or not। एक एंटरप्रेन्योर को एक रिस्क टेकर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है ये श्योर नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ही होगा। उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन फेल भी हो सकता है। एक एंटरप्रेन्योर उस रिस्क को लेता है, उस फेलियर को हैंडल करने का रिस्क लेता है, इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर को एक रिस्क टेकर कहा जाता है। ओके, एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट ओनली अ रिस्क टेकर बट ऑल्सो एन इनोवेटर हु फाइंड आउट न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू मार्केट एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर को एक रिस्क टेकर के साथ साथ एक इनोवेटर भी कहा जाता है। इनोवेटर उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नए चीज़ों को डेवलप करने का काम करता है। वो कौन से नए चीज़ों को डेवलप करता है? वो न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप करता है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग तेल निकालते थे एक मशीन से जो कि एक बैलगाड़ी चलाता था। उसके बाद कोई एक पर्सन आया जिसने मशीन का यूज किया तेल निकालने के लिए, जिसमें कि ऑयल सीड्स को डायरेक्टली क्रश किया जाता है मशीन के हेल्प से। तो उसने एक न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन को डेवलप किया, सो इसलिए उसको इनोवेटर कहा जाता है। एक एंटरप्रेन्योर एक न्यू मार्केट को जनरेट करता है। ओके, एक एंटरप्रेन्योर एक न्यू मार्केट को कैसे जनरेट करता है? फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है जिसने टूथपेस्ट बनाया। पहले तो टूथपेस्ट को यूज नहीं करता था, उसका कोई मार्केट नहीं था, लेकिन जैसे ही उस पर्सन ने उस टूथपेस्ट को बनाया तो उसने एक नए मार्केट को जनरेट किया। अब लोग उस टूथपेस्ट को भी यूज कर रहे हैं। सो एक एंटरप्रेन्योर एक न्यू मार्केट को भी जनरेट करता है। एक एंटरप्रेन्योर एक न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल खोजता है कि हम लोग रॉ मटेरियल को कहाँ से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग फॉसिल फ्यूल सिर्फ अर्थ के नीचे से निकालते थे, लेकिन अब नए तरीके आ गए हैं जिससे कि हम लोग मून से भी फॉसिल फ्यूल ले सकते हैं। ओके, सो ये एक न्यू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, एक न्यू सोर्स हो गया रॉ मटेरियल के सप्लाई का। सो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर एक न्यू सोर्स खोजता है रॉ मटेरियल के सप्लाई का, इसलिए उसको इनोवेटर कहा जाता है। एक एंटरप्रेन्योर न्यू ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का काम करता है, इसलिए उसको इनोवेटर कहा जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि एक एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर के साथ साथ एक इनोवेटर भी होता है। वो इनोवेटर क्यों होता है? क्योंकि वो नए चीज़ों को डेवलप करने का काम करता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग। उसके बाद हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग देखते हैं। Entrepreneurship can be defined as an activity that includes discovery,
evaluation and exploitation of opportunity to introduce new goods and services, way of organizing an organization, new ways of production, and new source of supply of raw material that previously had not existed. देखिए इंटरप्रेन्योर क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कि हम लोग नए अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने का काम करते हैं, एंड जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी डिस्कवर हो जाता है उसके बाद हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को इवेलुएट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। अगर हम लोग उस अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे तो क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। ओके, सो सेकेंड काम हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को इवेलुएट करने का काम करते हैं, एंड जैसे ही हम लोगों का इवेलुएशन प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके। ओके, हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को इवेलुएट एंड यूज क्यों करते हैं? हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हम लोग न्यू गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सके जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, हम लोग न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग किन नए तरीकों का यूज करें जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा इफिशियंट बन पाए, हम लोग न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन ढूंढ पाए। इसीलिए हम लोग अपॉर्चुनिटी को डेवलप करते हैं एंड हम लोग न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढ पाए। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे रीजन थे जिसके कारण कि हम लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का, अपॉर्चुनिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि हम लोग जिस भी अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट ना करते हो। अगर वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो इंटरप्रेन्योरशिप के स्कोप में नहीं आएंगे, वो इंटरप्रेन्योरशिप के दायरे में नहीं आएंगे, वो इंटरप्रेन्योरशिप के स्कोप से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हम लोग न्यू अपॉर्चुनिटी को डेवलप करें। न्यू अपॉर्चुनिटी हम लोग क्यों डेवलप करते हैं? ताकि हम लोग न्यू गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकें, एंड हम लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी को खोजने का काम करते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट न करते हैं। ओके, तो इंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मीनिंग यही था। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स ने इंटरप्रेन्योरशिप का क्या डेफिनेशन दिया। सबसे पहले हम लोग कोल के डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। कोल ने अपना डिफिनेशन 1968 में दिया था। उसने क्या कहा? इंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी टू इनिशिएट, मेंटेन एंड डेवलप अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। उसने सिंपल सा कहा इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को इनिशिएट करने का काम करते हैं, हम लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को डेवलप करने का काम करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। उस प्रोसेस को इंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ओके, ड्रॉकर ने अपना डिफिनेशन 1985 में दिया। उसने इंटरप्रेन्योरशिप का क्या डिफिनेशन दिया? इंटरप्रेन्योरशिप इज एन एक्ट ऑफ इनोवेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडाउनिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स विथ न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। ड्रॉकर ने कहा कि इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कि हम लोग इनोवेशन करने का काम करते हैं, हम लोग कुछ इनोवेट करने का काम करते हैं, एंड हम लोग उस इनोवेशन प्रोसेस में क्या करते हैं? हम लोग अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें कुछ न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी डालने का कोशिश करते हैं। हम लोग उस एग्जिस्टिंग रिसोर्स से कुछ नया वेल्थ जनरेट करने का कोशिश करते हैं। उस प्रोसेस को इंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ओके, गार्टनर ने अपना डेफिनेशन 1985 में दिया। उसने क्या कहा? इंटरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। गार्टनर ने सीधा कहा इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का प्रोसेस को इंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिशरीज एंड पीटर्स ने अपना डेफिनेशन 1989 में दिया। उसने इंटरप्रेन्योरशिप का क्या डेफिनेशन दिया? इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट विथ वैल्यू बाय डिवोटिंग द नेसेसरी टाइम एंड एफर्ट। सबसे पहले उसने कहा कि इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, एंड उसमें हम लोग अपना टाइम एंड एफर्ट देते हैं, एज्यूमिंग द अकम्पनिंग फाइनेंशियल, साइकिक एंड सोशल रिस्क। हाँ, हम लोग उसमें एक बात ध्यान में रखते हैं कि उसमें हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, हमारा सोशल रिस्क क्या होगा, एंड रिसीविंग द रिजल्टिंग रिवॉर्ड्स ऑफ मॉनेटरी एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एंड जो उसमें हम लोग टाइम दे रहे हैं, जो उसमें हम लोग रिस्क इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम लोगों को उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना मॉनेटरी एंड कितना पर्सनल बेनिफिट मिलेगा, हम लोग इसी चीज़ का इवैल्यूएशन करते हैं, एंड हम लोग एक न्यू इंटरप्राइज सेटअप करने का काम करते हैं इन सारे चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद। सो इसी प्रोसेस को इंटरप्रेन्योरशिप कहा गया। ओके, उसके बाद स्टीवंस एट ऑल ने 1989 में अपना डेफिनेशन दिया। उसने क्या कहा
एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यूट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स। देखिए उसने सीधा कहा कि जब भी हम लोग किसी एक अपॉर्चुनिटी को परस्यूट करते हैं, किसी एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हैं, हम लोग इसमें वो नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्स अवेलेबल है। जब भी हम लोग किसी एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का काम करते हैं तो उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ओके, उसके बाद गाइस एंड गिलास ने अपना डेफिनेशन 1991 में दिया एंड उसने क्या डेफिनेशन दिया? एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट डिस्कवरिंग एंड सेकेंड एक्टिंग ऑन अ डिसइक्विलिब्रियम अपॉर्चुनिटी। गाइस ने अपना डेफिनेशन में क्या कहा कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करते हैं? हम लोग अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने का काम करते हैं एंड उसके बाद हम लोग उस अपॉर्चुनिटी पे एक्ट करते हैं, हम लोग उस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट मिल सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके। ओके, सो ये सारे कुछ ऐसे डेफिनेशन थे जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दिए। आप लोगों को ये सारे डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका मीनिंग आप लोग समझ ले। इसमें बेसिकली इस पे फोकस किया गया है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग नए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का काम करते हैं एंड उसमें हम लोग न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर एंड उसको इवेल्युएट करके हम लोग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज सेटअप करने का काम करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों को एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन देखना है डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा। सबसे पहला इज कंप्टर एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कैरीज आउट न्यू कॉम्बिनेशन कॉजिंग डिसकंटिन्यूटी। देखिए एक एंटरप्रेन्योर क्या है? एक ऐसा पर्सन जो कि नए कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है। कॉम्बिनेशन किस बात का? नए गुड्स एंड सर्विसेज का, नए ऑर्गेनाइजेशन का, नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन का। तो इन सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन को जो भी पर्सन कैरी आउट करता है उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। द कैरिंग आउट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन कैन इंक्लूड अ न्यू गुड्स, a new method of production, opening a new market, conquest of new source of raw material और recognition of a new industry। देखिए कॉम्बिनेशन में, न्यू कॉम्बिनेशन में क्या क्या आ सकते हैं तो हमने आपको पहले ही बतलाया। न्यू कॉम्बिनेशन में लाइक न्यू गुड्स एंड सर्विसेज का इंट्रोडक्शन आ सकता है, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, हम लोग किसी एक न्यू मार्केट को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि एक एंटरप्रेन्योर कैरी आउट करता है। ओके, उसके बाद हम लोगों को देखना है हॉल्टिज ने क्या डेफिनेशन दिया। द एंटरप्रेन्योर इज वन हु बाइज एट अ प्राइस दैट इज सर्टेन एंड सेल्स एट अ प्राइस दैट इज अनसर्टेन। उसने सिंपल सा कहा कि एक एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि किसी चीज़ को खरीदता है जिसका प्राइस फिक्स्ड होता है, जिसका प्राइस सर्टेन होता है एंड उसको फिर बेचता है एक ऐसे प्राइस पे जो कि अनसर्टेन होता है। ओके, सो ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ओके, उसके बाद लिबेंस्टन ने क्या डेफिनेशन दिया? एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु मार्शल ऑल रिसोर्सेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एंड मार्केट ए प्रोडक्ट दैट आंसर अ मार्केट डिफिशियंसी। देखिए एक एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि किसी रिसोर्सेज को, अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके किसी एक नए प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है, नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है एंड उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को किसी एक मार्केट में सेल करता है। ऐसे पर्सन को जो कि ये सारे काम करते हैं नए प्रोडक्ट को बनाने का एंड उसको एक मार्केट में जाकर बेचने का, ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्सनर ने क्या डेफिनेशन दिया। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु perceived profit opportunity and initiate action to fill currently unsatisfied needs। देखिए एक एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी को देखता है एंड उसके बाद उस पर काम करता है। ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ओके, सो आई होप आपको एंटरप्रेन्योर का मतलब क्लियर होगा। ये सारे कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दिया। सबका समअप यही है कि एक एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि एक नए अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करता है एंड उससे नए गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करके उसको सेल आउट करता है एंड उससे प्रॉफिट जनरेट करता है। ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ओके, अब हम लोगों को एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन के बीच का डिफरेंस देखना है कि एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन से कैसे अलग होता है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच का डिफरेंस देखने से पहले हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु सेट्स अप न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि न्यू बिजनेस सेटअप करने का काम करता है। वैसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। अपार्ट from that, an entrepreneur sets up a new business. We have also studied that entrepreneur business is based on innovative idea
and the entrepreneur accepts the risk and uncertainty involved to earn profit। हमने ये भी देखा कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक न्यू बिजनेस सेटअप करने का काम नहीं करता है, वो किसी इनोवेटिव आइडिया पे काम करता है, साथ ही साथ वो रिस्क लेता है। किस बात का रिस्क? कि उसका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, वो जिस न्यू आइडिया पे काम कर रहा है वो मार्केट में वर्क करेगा या नहीं, उस बात का, उस चीज़ को अंडरटेक करने का रिस्क लेता है। सो एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का काम करता है, वो एक इनोवेटिव आइडिया पे काम करता है, साथ ही साथ वो रिस्क लेता है एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने का। ओके, द अंडरलाइंग वर्ड्स न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया आर द मेजर कॉन्सेप्ट्स दैट डिफरेंशिएट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अ बिजनेसमैन। देखिए, एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन से अलग कैसे होता है? एक एंटरप्रेन्योर न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया पे काम करता है। यही जो वर्ड्स है न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया, यही एक एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेसमैन से अलग करते हैं, एक बिजनेसमैन से डिफरेंशिएट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट कि एक एंटरप्रेन्योर न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया पे काम करता है, जबकि एक बिजनेसमैन एक एग्जिस्टिंग आइडिया पे काम करता है। ओके, उसके बाद हम लोग बिजनेसमैन का मीनिंग देखते हैं। बिजनेसमैन इज समवन हु इज रनिंग अ काइंड ऑफ बिजनेस having either joined the family business to which he or she belongs, taken up a business from someone else, or have set up a business in already existing business model। देखिए, एक बिजनेसमैन कौन है? एक बिजनेसमैन ऐसा पर्सन है जो कि किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल पे काम करता है। ऐसे पर्सन को बिजनेसमैन कहा जा सकता है। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कहाँ से ले सकता है? वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो किसी का एक एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर ले, तो ऐसे पर्सन को भी बिजनेसमैन कहा जाएगा। ओके, तो बिजनेसमैन कौन होते हैं? बिजनेसमैन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक एग्जिस्टिंग मॉडल पे काम करता है, एक एग्जिस्टिंग आइडिया पे काम करता है, वैसे पर्सन को बिजनेसमैन कहा जाता है। ओके, नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट entrepreneur is the one who initiates an original business idea while businessman works on an already existing idea। देखिए, जो फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट करता है एक एंटरप्रेन्योर एंड एक बिजनेसमैन वो क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर एक न्यू बिजनेस आइडिया पे काम करता है, वो इनोवेटिव आइडिया जनरेट करता है एंड उस पे काम करता है, जबकि एक बिजनेसमैन एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल पे काम करता है। ओके, ऑल्दो इन द लॉन्ग रन एन एंटरप्रेन्योर इवेंचुअली बिकम्स अ बिजनेसमैन। लेकिन लॉन्ग रन में जैसे जैसे एक एंटरप्रेन्योर का बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है, एक एंटरप्रेन्योर ही एक बिजनेसमैन जाके बनता है। हर एक पर्सन पहले एक एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि वो एक न्यू एंटरप्राइज सेटअप करने का काम करता है, वो न्यू आइडियाज पे काम करता है। ओके, तो एक एंटरप्रेन्योर आगे चल के एक बिजनेसमैन बन जाता है। ओके, आई होप आपको एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।